हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा जो टॉपिक है वो एक अलग ही विषय पर है, क्योंकि मैं कुछ बच्चों के मैसेजेस देख रहा था कि कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई है। हाल फिलहाल में आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो देखी हो, तो उसमें ये मैंने स्पष्ट कहा था कि बेटा, आयोग बहुत स्पष्टता से चीज़ों को क्लियर करता है और उसमें समय लगता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप ये बताइए, कोर्ट हम कब जाते हैं? जब हमारी सुनवाई ना हो रही हो। तो ये तो क्लियर है कि जो आयोग है वो आपकी सुनवाई कर रहा है, क्योंकि मैंने क्लियर बताया था कि आपके बाद एक परीक्षा हुई थी स्टेनो की, यूपीएसएससी स्टेनो की ही एक परीक्षा हुई थी। उसके आंसर की आयोग ने जारी कर दी, बट आपके आंसर की जारी नहीं हुई है, तो उसका अर्थ ये है कि वो आयोग के संज्ञान में है। दूसरा, कोर्ट, एक तो ये क्लियर हो गया कि आपकी जब बात सुनी जा रही है तो हमें कोर्ट क्यों जाए। दूसरा, कोर्ट कब जाना चाहिए? देखिए, जब आयोग का फैसला आपके हित में नहीं आता तब आपको कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखिए मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, अभी आप एक दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपने आपको आयोग ने समय दिया था 2 से 3 हफ्ते। अब मैं नहीं जानता, आप किसी भी वीडियो को कोड करके देख लीजिए, चाहे उस जो आपका आयोग का जो जवाब है वो, क्योंकि लिखित जवाब भी देता है, ऐसा नहीं कि आयोग जवाब नहीं देता। उसने ज्ञापन लिया, वो जवाब भी देगा। उसने मीटिंग में कहा था कि हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए। 2 से 3 हफ्ते आप समझ सकते हैं, पूरा एक महीना होता है। लेकिन अभी उसका एक महीना कहाँ हुआ है? अगर हम देखें तो 15 दिन हुए हैं, मान रहे हैं कि इसमें लगभग 2 हफ्ते बाकी हुए हैं। तो हमें आयोग को कम से कम समय देना चाहिए, क्योंकि आयोग अपनी प्रक्रिया कर रहा है। दूसरा, आप तथाकथित फिर वीडियो देख रहे होंगे कि उसमें कह रहे हैं कि ये जो मामला है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन वीडियो तो चली थी, वहाँ बच्चे तक पहुँचे नहीं। क्यों? मतलब वो ऑफलाइन भी ज्ञापन नहीं पहुँचा वहाँ, फिर मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचा? आ गई ना वही बात। मैंने कहा था कि ऑनलाइन जो प्रक्रियाएं थी, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन टीचर्स, बच्चे, उन्होंने विभिन्न तरीके से पोर्टल, सीएम पोर्टल और आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा दी थी। तो ये तो अब क्लियर, इसी टॉपिक पर वीडियो आती रहेंगी बेटा, मनगढ़ंत वीडियो कि सूत्र होते हैं, सोर्सेज होते हैं, हम भी मान रहे हैं। क्या मैंने अभी वीडियो जनरेट हो रही है कि आयोग की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है, संज्ञान में है? मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि संज्ञान में है। बेटा, चीज़ें बरगलाने वाली आती रहेंगी। आप, हाँ, मेरी वीडियो देखने के लिए आप ऑथेंटिफिकेशन, क्योंकि ये निश्चित है कि मैं थोड़ा बाद में आया हूँ। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट और क्लियर टू कट बात करता हूँ। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए होंगे या एक दो बच्चे जो मुझे पर्सनली जानते होंगे, जानते होंगे कि यार मनीष सर कह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऑथेंटिफिकेशन है, क्योंकि मैं अपने पास से कोई बात नहीं कहता। मैं सिद्धांतिक टू द पॉइंट बात करता हूँ, जिसमें आपके गार्जियन जो बड़े रहे होंगे, जो आयोग को अच्छे से जानते होंगे, जो कोर्ट कचहरी के सारे केसेस को अच्छे से जानते होंगे, वो समझ रहे होंगे कि यार चीज़ें अच्छी है। दूसरा बेटा, अगर आपने ये मामला कोर्ट में खींचा तो कोर्ट में जाने से क्या होगा? समय स्पेंड होगा। क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक और वैकेंसी का जिक्र किया था, वो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल 2017 की वैकेंसी, जो कोर्ट में चली गई थी। और वो कब क्लियर हुई? 2023 में जाके। अब ये आइडिया लगाइए कि 2023 में वैकेंसी क्लियर हो रही है मेल की। कब की वैकेंसी? 2017 की वैकेंसी। लगभग कितना समय लगा? 6 साल का समय। तो क्या आप चाहते हैं कि उसमें जाए? क्योंकि आयोग वही मीटिंग्स करता है, आयोग उस कमेटी को निर्धारित करता है, जो एग्ज़ाम के जो होल्डर होते हैं उनसे बात करता है। अब ये मामला कोर्ट में जाता है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या सुनवाई चलती है, उस पर तारीख दी जाती है, समय खिंचा। उसके बाद फिर वो कोर्ट से नोटिस जाता है आयोग के पास। आयोग से फिर वो नोटिस जाता है किसके पास में? जो एग्ज़ाम बॉडी होता है उसके पास। और फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं। आयोग अपना वहाँ से जवाब आएगा आयोग के पास, और आयोग जवाब देगा कोर्ट को। तो यानी इसमें क्या है, प्रक्रियाएं लगी। अभी तो आयोग ने 15 दिन का समय मांगा था, फिर कोर्ट 15 दिन का समय मांगता है।
तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आगे पोस्टपोन्ड होती रहती हैं। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बेटा कोर्ट केस से बचना चाहिए। हाँ, जो आपका मज़ा लेना चाह रहा होगा, ये मेरी थोड़ी फॉरवर्ड लैंग्वेज है कि भाई अगर आपको कोई आपसे उसको कोई ऑफिशियली बेनिफिट हो या फिर कोई करना चाह रहा, तो कोर्ट केस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट केस का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं एक बार फिर आऊँगा यही ऑथेंटिफिकेशन लेके कि देखिए मैंने कोर्ट केस के लिए मना किया था। दूसरी बात ये है कि मैं क्लियर कह चुका हूँ कि आयोग समय लेगा, लेकिन ये भी मैं क्लियर कहता हूँ कि आयोग जब समय लेगा तो क्योंकि वो ऑथेंटिफिकेशन देख रहा है। आपके साथ बहुत गलत हुआ है भाई। एक चीज़ होती है कि उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन कुछ गलत थे, हम उस पर गए हैं। लेकिन ये केस क्या है, इस केस में सिलेबस में था नहीं और पकड़ा दिया गया, तो ये तो बिल्कुल क्लियर टू कट दिख रहा है, संज्ञान में है। लेकिन अब बातें चल रही हैं कि आयोग ये कह रहा है कि भाई इतना बड़ा फॉल्ट हुआ कैसे। तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बिल्कुल मैं कहता हूं कि कोर्ट आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट कब जाना चाहिए, जब फैसला आपके पक्ष में नहीं आता। फैसला आपके ही पक्ष में आएगा, ये निश्चित है, क्लियर टू कट है। और मैं जैसे भी कहता हूँ कि अभी संज्ञान में मामला है, अभी वीडियोज़ आएंगी, काफ़ी वीडियो आएंगी बेटा। तो ऑथेंटिफिकेशन के लिए आप देखते रहिए, लेकिन मैं आपको पहले ही अवगत कराता रहूँगा जैसे भी चीज़ें आती हैं निकलती हैं। तो कोर्ट जाने का भी फैसला नहीं है। एक लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर हम एससी में हैं और कि सर हम 30 के आसपास क्वेश्चन कर पाए हैं। बेटा देखिए, ये पेपर क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैं ये विश्वास से कहता हूँ, यकीन मानना, अगर आप अपने टीचर से भी इसको सोल्व कराते तो वो टीचर भी शायद 100 में से 70 तक पहुँच पाता। उसका स्केल 70% रहता, क्योंकि जो क्वेश्चन थे अपर लेवल के थे। ये तो बिल्कुल क्लियर टू कट बात है। दूसरा एक और चीज़ मैं बताता हूँ बेटा, हमें अपना 100% देना होता है, ठीक। तो अगर हम अपना 100% दे रहे, आपके 30 नंबर में कहता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो आपने करेक्ट किए, लेकिन इस एग्ज़ाम का कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। और 35 क्वेश्चन आपके वो करेक्ट अगर आता भी है, मान लीजिए, चलिए मैं 1% 99% तो मैं नहीं कहता हूँ, 1% मैं कह लेता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, चलिए मेरिट बनती है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, गलत क्वेश्चन पर आयोग पूर्ण नंबर देता है। तो 35 नंबर तो आप सब लेके बैठ गए। 35 नंबर जब आप लेके बैठे, 30 आपके हैं 60। और 60 में से कितने क्वेश्चन बचते हैं, 40। और 40 में से मान लीजिए आपने 40 के 40 गलत किए, कितने गए, 10 क्वेश्चन, कितने मार्क्स बैठे, 55, 55। बेटा लास्ट अगर तुम वैकेंसी देखोगे इसकी, तो 35 नंबर पर मेरिट गई थी, 35 नंबर पर। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं। और संविदा वालों का क्या होगा, उनको तो 35 और 15 क्या कहोगे, 50 हो गए। और तुक्के भी मारे होंगे बाकी, अगर उन्होंने तुक्के भी मारे होंगे, मान लीजिए 60 पे 60 तुक्के मार दिए और 20 भी, तो उनका तो सिलेक्शन निश्चित है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पारदर्शिता सिद्ध नहीं करती है परीक्षा। और जब ये पारदर्शिता सिद्ध नहीं करती, तो ये कोर्ट भी कहता है कि वो मनमानी परीक्षा मानी जाती है और उसको रद्द या निरस्त किया जा सकता है। एक और मैं शंका व्यक्त कर रहा हूँ, और तुम देखना ये भविष्य में बिल्कुल फलित होने वाली है। अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो इस वैकेंसी को रीशेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास ऑथेंटिक कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं कहने लगूँ कोई मेरे पास ऑफिशियल नोटिस मुझे हाथ नहीं लगा है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं गाय बधाई वीडियोज़ में चल रहा है। मैं क्योंकि सारा सारा सब चीज़ें देख कर, मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, सारे टॉपिक्स देखता हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद मैं आता हूँ लेकर के। तो कह रहे कि एनएचएम ख़त्म हो गया है। एनएचएम बेटा ख़त्म होने का एक ऑथेंटिफिकेशन ये है, अगर एनएचएम, पहली बात तो ये बॉडी ख़त्म नहीं होगी। अगर होती है तो अगर गवर्नमेंट बॉडी आती है तो इसमें लगभग आपकी 4 से 5 हज़ार वैकेंसी आने की उम्मीद है एनएम की। तो ये संभव है कि इसमें और वैकेंसी ऐड करते हुए इसको रीशेड्यूल भी किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, क्योंकि ऐसे नीट के भी कई बार पेपर रद्द हुए हैं, यूपीपीएससी का भी हो चुका है,
तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपसे ना ली जाए, ये निश्चित है। तो जो भी होगा आपके लिए बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। तो आप टेंशन ना लीजिए और किसी भी ना कोर्ट में फंसिए, ना कचहरी में फंसिए, ना स्ट्रेस लीजिए। और मैं कहता हूँ कि तैयारी को मत छोड़ना, क्योंकि 5,000 वैकेंसी वो भी आ रही हैं और प्लस जिसका भी री एग्ज़ाम निश्चित होगा उस दिन आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, पूरा आपको ट्रस्ट हो जाएगा। कहेंगे वाह मनीष सर, आप पे हमें ट्रस्ट था। और क्योंकि कोई भी जब नया होता है उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आपके लिए अभी अनभिज्ञ हूँ, अनजाना हूँ। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, सच में बताऊँ। एक छोटा सा वैसे चैनल बनाया है कि बच्चों को चलो इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते और ना फिज़िकली हम मिल सकते हैं, क्योंकि हम छोटे मोटी चीज़ें होती हैं अपने आप निकल लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़िए और अपने कैरियर को ध्यान में रखिए। और बेटा एक चीज़ मैं बताता हूँ, आगे से कोई भी बच्चा कि 30-50, आप एक चीज़ देखिए, मैं अपने बच्चों से बहुत इवैल्यूएशन करता था। मैं एक वो बच्चा हूँ जो अपने बच्चों को अदर इंस्टीट्यूट में भेजता हूँ कि पढ़िए, एंजॉय करिए, वो आप उनका वो करके रखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, आप उसका कोर्स लेके रखिए। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा पहले देखे और फिर मुझ पर ट्रस्ट करे कि हाँ चीज़ें तो हैं। तो आप बेझिझक रहिए और मैं आपके गुरुजनों से भी कहूँगा कि भाई इस गंभीरता को समझाएं, वास्तविकता को समझाएं और अपने अंदर का जो हिडन टैलेंट है उसको बच्चे को समझाने के लिए भी लाइए, ना कि बच्चों को जोड़ने के लिए और व्यू को मेंटेन रखने के लिए आइए। याद रखिए, क्योंकि जिस दिन बच्चे का ट्रस्ट टूटता है उस दिन आप उसका यूज़ एंड थ्रो तो कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान भी करता है। चलो